अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम विटिलाइगो यानी ब्रश के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या ब्रश का इलाज मुमकिन है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटिलाइगो यानी ये जो ब्रश का मर्ज है ये है क्या। यानी अ डिजीज दैट काजेज लॉस ऑफ स्किन कलर कैन आल्सो अफेक्ट हेयर कलर। यानी ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा ओरिजिनल जो नेचुरल स्किन कलर है वो इसमें चेंज हो जाता है, और सिर्फ स्किन कलर ही नहीं, इसमें हेयर कलर भी चेंज हो सकता है। यानी ये हेयर कलर को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इस बीमारी को, जिसमें हमारे स्किन का कलर और हमारे हेयर का कलर चेंज हो जाता है, इस बीमारी को हम विटिलाइगो यानी ब्रश कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाई और स्किन कलर चेंजेस। यानी ये क्वेश्चन एराइज होता है कि हमारे स्किन का कलर जो है वो क्यों चेंज हो जाता है और कैसे चेंज हो जाता है। तो दोस्तों बायोलॉजिकली इस क्वेश्चन का आंसर ये है, यानी द कलर ऑफ स्किन एंड हेयर इज डिटरमाइंड बाय मेलानिन पिगमेंट्स। दोस्तों हमारे स्किन का कलर यानी वाइट, ब्लैक या और जितने भी कलर्स हैं, हमारे स्किन का कलर, हेयर का कलर यानी बालों का कलर, ये किस वजह से होता है हमारे जिस्म में? ये मेलानिन पिगमेंट्स की वजह से होता है। हमारे जिस्म में मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट्स की वजह से हमारे स्किन का कलर होता है। यानी उन पिगमेंट्स की वजह से हमारे स्किन का कलर, हमारे हेयर का कलर डिटरमाइन होता है। तो आगे क्या होता है? विटिलाइगो अकर्स व्हेन द सेल्स दैट प्रोड्यूस मेलानिन डाई आर स्टॉप फंक्शनिंग। तो विटिलाइगो यानी ये जो ब्रश का मर्ज है ये कैसे होता है कि हमारे जिस्म में वो सेल्स जो मेलानिन पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी या तो डेथ हो जाती है, कंप्लीटली मर जाते हैं, या अपना फंक्शनिंग स्टॉप कर देते हैं। यानी या अपना फंक्शन स्टॉप कर देते हैं, तो उसके बाद हमें विटिलाइगो हो जाती है, यानी ब्रश हो जाता है। यानी हमारे स्किन का कलर किस वजह से है? मेलानिन पिगमेंट्स की वजह से। तो वो सेल जब मर जाते हैं या अपना फंक्शन स्टॉप कर देते हैं जो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं हमारे जिस्म में, तो जाहिर बात है हमारे स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, और इस कंडीशन को विटिलाइगो कहते हैं, यानी ब्रश कहते हैं। तो दोस्तों विटिलाइगो जो है यानी ब्रश का जो मर्ज है ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, यानी ये इतना खतरनाक नहीं है जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। यानी कंडीशन नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, यानी ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। आर कंटेजियस। कंटेजियस का क्या मतलब है? कि ये स्प्रेडिंग भी नहीं है। यानी ये विटिलाइगो जो है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होता, यानी ये नॉन कंटेजियस है। उसके बाद कैन बी स्ट्रेसफुल और मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ। यानी ये स्ट्रेसफुल हो सकता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट को अपना आप बुरा लग रहा होता है कि मुझे ब्रश हो गया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी इसके अलावा इसके और कोई डेंजरस इफेक्ट्स नहीं है। बस ये है कि इसका स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। दोस्तों विटिलाइगो के बारे में हमने बात की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसके क्या क्या निशानात है कि हमें पता चलेगा कि मेरे जिस्म पर विटिलाइगो ने अटैक कर लिया है। दोस्तों हमारे पास इसके 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। नंबर फर्स्ट है, यूजुअली फर्स्ट अपीयर्स ऑन हैंड्स, फेस एंड जेनिटल्स। यानी ब्रश का जो मर्ज है ये जब सबसे पहले किसी को लगता है तो हाथों पे, चेहरे पे और जेनिटल्स, दोस्तों प्राइवेट प्लेसेस को कहते हैं, यानी इन जगहों पे सबसे पहले एराइज होता है। दोस्तों आप लोगों को साथ साथ बताता चलूं कि मैं भी 2-3 हफ्तों से विटिलाइगो के इनिशियल स्टेज से गुजर रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पर मेरे फिंगर्स की तस्वीर नज़र आ रही होगी। सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो मेरे हाथों पर एराइज हुआ है, और इंशाल्लाह ट्रीटमेंट जारी है। उम्मीद है इंशाल्लाह मैं इस विटिलाइगो की बीमारी को कंट्रोल कर पाऊंगा। दोस्तों आगे हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को भी इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आप लोगों से हो सके तो मेरे लिए ज़रूर एक दुआ करें कि मैं भी इस बीमारी से बच जाऊं। तो दूसरे सिम्टम के बारे में बात करते हैं, प्रीमेच्योर वाइटनिंग और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। यानी प्रीमेच्योर एज में 20 या 25 साल या 30 साल की उम्र में बाल जो है वो वाइट या ग्रे कलर के होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है विटिलाइगो का। उसके बाद थर्ड सिम्टम पे बात करते हैं, लॉस ऑफ नेचुरल कलर इनसाइड नोज एंड माउथ। मुंह के अंदर और नाक के अंदर का जो नेचुरल कलर है, जो अपना कलर है, वो कलर जो है वो चेंज हो जाता है विटिलाइगो में। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है विटिलाइगो का। दोस्तों अब इसके काजीज पे बात करते हैं कि विटिलाइगो यानी ब्रश की क्या काजीज है, किस वजह से लगती है। तो सबसे पहले है हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी दोस्तों ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम से गलती होती है और वो अपने ही सेल्स को मार देते हैं जो हमारे जिस्म के लिए मेलानिन पिगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इस कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, यानी अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को मार देते हैं, इसलिए हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद अ ट्रिगर इवेंट स्ट्रेस यानी डिप्रेशन। दोस्तों एक ऐसा वाकया जिससे इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, यानी डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन की जो बीमारी है इसकी वजह से भी विटिलाइगो बहुत ज़्यादा काज होती है, और विटिलाइगो के इनिशियल सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद है सनबर्न और मोस्ट अन एक्सपोजर।
दोस्तों ऐसे लोग जो हमेशा धूप में काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि वेटिलाइगो के सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, यानी वेटिलाइगो उसको हो जाए। और मोस्ट अनएक्सपोजर, यानी ऐसे लोगों को भी आपने अक्सर देखा होगा जो हमेशा अपने ऑफिस में होते हैं, अपने घरों में होते हैं और धूप में बाहर निकलते ही नहीं है, तो उन लोगों को भी वेटिलाइगो जो है वो हो सकती है। और बहुत ज़्यादा धूप में रहने वाले लोगों को भी हो सकती है। यानी इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम हमेशा सन को एक्सपोज हो, और हमें ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि हमेशा हम सन को अनएक्सपोज हो, हमेशा अपने ऑफिस, अपने घरों में या कहीं भी यानी सन को अनएक्सपोज हो। इन दोनों की वजह से वेटिलाइगो जो है वो काज हो सकती है। तो दोस्तों अब वेटिलाइगो की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों समझा ये जाता है कि ब्रस यानी वेटिलाइगो की जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वेटिलाइगो का इलाज है अगर इसको टाइम पे ट्रीट किया जाए। तो इसके ट्रीटमेंट में हम 2 स्टेजेस पे बात करेंगे। सबसे पहले इनिशियल पे बात करेंगे, उसके बाद फाइनल पे। इनिशियल स्टेज में का मतलब यह है कि यानी अभी अभी जो सिम्टम जाहिर होना शुरू हुए हैं उस स्टेज पर बात करेंगे कि उसमें हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हम इसके फाइनल स्टेज में, यानी अगर खुदा ना खास्ता हमारे जिस्म पे वेटिलाइगो जो है वो कम्प्लीटली फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है और कम्प्लीटली जो है वो स्प्रेड हो चुका है, तो उसके बाद उसका क्या करना है। तो इनिशियल स्टेज में यानी स्किन क्रीम सच एज रोमलस ETC ऑन डॉक्टर एडवाइस इन इनिशियल स्टेजेस, यानी स्किन के जो क्रीम्स है, जो ट्यूब्स है, वो जब हम इस पे लगाएंगे लेकिन डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक, यानी एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के साथ आपको मिलना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स आप में नज़र आना शुरू हुए हैं, यानी इन्फेक्टेड एरिया पर जब वो क्रीम आप लगाओगे तो उम्मीद है कि वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। दोस्तों मैं भी आजकल इनिशियल स्टेज से गुजर रहा हूं और यही रोमलस जो क्रीम है वो मैं लगा रहा हूं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरा भी कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों फाइनल स्टेज में डॉक्टर जो है इस बीमारी का यानी वेटिलाइगो का फोटोथेरापी करते हैं। दोस्तों फोटोथेरापी में होता क्या है कि आपकी स्किन को एग्जामिन किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि आपकी स्किन में जो 2 कलर आए हुए हैं, यानी खुदा ना ख्वास्ता अगर हम बात करें कि आपकी स्किन में एक ग्रे और एक वाइट कलर आया हुआ है, तो रेज ऑफ लाइट की मदद से डॉक्टर जो है वो एक कलर को यानी या ग्रे को वाइट में चेंज कर देते हैं या वाइट को ग्रे में चेंज कर देते हैं, यानी आपका जो कलर है वो कंप्लीटली एक कलर हो जाता है। दोस्तों इस फिनोमेना को फोटोथेरापी कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने वेटिलाइगो यानी ब्रश की बीमारी के बारे में बात की, इसके सिम्टम्स, काजेज और ट्रीटमेंट्स पे बात की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।